चलो, सीधे बैठे, दोनों पैर सीधे, दंडासन। बैठ करके किए जाने वाले आसन करेंगे। दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पे, कमर गर्दन सीधी, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, शांत होकर के इसमें बैठना होता है और अपनी श्वासों को सामान्य करना होता है। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सीधे रहेंगे। यहीं से पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, टच करें माथा। पैर के पंजों के ऊपर से हाथ को रखा करो। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, खींचे पूरा। पहले पेट टच करें, फिर माथा टच करें। हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों के ऊपर से रखते हुए और कोहनियों को खींचते हुए ज़मीन पे टच करने की कोशिश। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, विराम, हाथ साइड से नीचे। ये हुआ हमारा पश्चिमोत्तानासन। अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन। अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ें। जो घुटना मुड़ा है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। दूसरा हाथ घूम करके घुटने से दूसरे विपरीत साइड के पैर के पंजे के साथ टच हो जाएगा। जो घुटना मुड़ा है उस पैर के पंजे के साथ ज़मीन को टच कर लें। और जिसने ज़्यादा और फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो अपने घुटने पे लेकर के जाना है। तो आप घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी और कमर ट्विस्ट होगी, थोड़ा और खिंचाव होगा। और जो पीछे हाथ आपने सपोर्ट के लिए दे रखा है ना, उस हाथ को ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना, नज़दीक लेकर के रखो ताकि आपकी कमर सीधी रहे। ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेनी। वापस विराम दें। दूसरी साइड से करेंगे इसी तरीके से दोहराएं। अब अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ें। जो घुटना मुड़ा है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। दूसरा हाथ घूम करके हथेली आपके पैर के पंजे के पास आ जाएगी। और ज़्यादा ट्विस्ट करना तो मैंने बताया ना, आप अपने घुटने को पकड़ने की कोशिश किया करें और कमर को ट्विस्ट किया करें। यह आपके पेट को, कमर को ठीक रखेगा। आपकी पेट की समस्याएं, किसी भी तरह की अपच की समस्या है, रीढ़ की हड्डी में जो दिक्कत है, दर्द है किसी को, उसको आराम मिलेगा। वापस आएंगे, हाथ पैर सीधे, विराम। एक बार फिर से कर लेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, टच करें। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ साइड से नीचे। अगला अभ्यास करेंगे गौमुख आसन। दाएं पैर के घुटने को मोड़ें, राइट पैर के घुटने को मोड़ें और एड़ी पे बैठने की कोशिश करें। दूसरे पैर को ऊपर से, जो घुटना मुड़ा है उसके ऊपर से क्रॉस में लाएंगे, वो घुटना खड़ा हो जाएगा। पैर के पंजे से पूरे पैर से सपोर्ट ले लें। अब जो घुटना मोड़ रखा है ना आपने, उसी साइड के हाथ को ऊपर उठाएंगे और पीछे से क्रॉस में उसको पकड़ना है, खींचना है, गर्दन ऊपर। श्वास भरते हुए पूरा खिंचाव दें। आपकी मांसपेशियां लचीली बनेंगी। किसी भी तरह का विकार है मांसपेशियों में, धीरे धीरे रोज़ इन अभ्यासों को करेंगे तो वो विकार ख़त्म होंगे। आपके अंदर मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आने से कई रोगों का निदान होगा। श्वासों के साथ अभ्यास करना, एकाग्रता के साथ अभ्यास को करना है। वापस हाथ पैर सीधे, दूसरी साइड से दोहराएंगे। अब अपने पैर को, बाएं पैर के घुटने को मोड़ें। जो घुटना मुड़ा है उस एड़ी पर बैठना है। दूसरे पैर को मोड़ करके सपोर्ट देनी है। अब जो घुटना मुड़ा है वो हाथ ऊपर से जाएगा, पीछे से दूसरे हाथ से नीचे की साइड से उसको पकड़ के थोड़ा सा खींचना है गर्दन वाले भाग को। अब सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड जैसी समस्याएं, जब आप कंधे गर्दन के अभ्यासों को करते हैं ना तो उसमें आराम मिलता है। तो ये रीढ़ की हड्डी को भी आराम देगा, आपके पेल्विक फ्लोर को, आपका जो हिप्स जॉइंट है वहाँ किसी भी तरह की समस्या है उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये साधारण सा अभ्यास है। जब डेली अभ्यास को करेंगे तो सबको होने लगेगा। बच्चे ठीक से करेंगे, छोटी ठीक नहीं कर पा रही तो ठीक से कर ले। साइड में देख ले, पीछे लुढ़कने को तैयार है। वापस हाथ पैर सीधे,
थोड़ी नकल भी कर लिया करो। हाथ पैर सीधे, एक एक बारी करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, फिर से करेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ साइड से नीचे। अगला अभ्यास करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, वज्रासन। वज्र का मतलब पत्थर है ना, यानी आप जड़ बन गए, आपने अपने आप को एक जगह स्थिर कर दिया। तो ये आपका वज्र जैसा आसन है जो आपके पाचन तंत्र को ठीक रखता है। आपकी किसी भी तरह की पेट की समस्या, गैस है, अपच है, उसको ठीक करेगा। आपने क्या करना है, बस घुटने मोड़ करके बैठने हैं। जिसके घुटने में ज़्यादा समस्या है वो घुटनों को मोड़ करके ना बैठें। जो ठीक ठाक हैं वो डेली इस अभ्यास को करेंगे तो किसी भी तरह की घुटनों में भी समस्या होगी तो वो भविष्य में ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। पाचन तंत्र कैसे ठीक रहता है? जब आप अपने घुटनों को मोड़ेंगे, आपकी पिंडलियां जब, मांसपेशियां जब दबेंगी तो उसमें क्या होगा, वहाँ दाब पड़ेगा। आपकी पिंडलियों में आपका पेट के पॉइंट्स हैं, तो जब पेट में मरोड़ या ऐंठन या दर्द हो रहा होता है ना, पहले पिंडलियों को दबा लें। तो बार बार जब पिंडलियों को दबाओगे तो आपको पता चलेगा, अगर पेट ख़राब है ना तो वहाँ गांठें पड़ रही होती हैं पिंडलियों में। तो उसको धीरे 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 आप मैश करें, मेल्ट कर दें। और जब वो मेल्ट हो जाएगी ना, थोड़ी देर में ही हो जाती है अगर छोटी है। अगर बड़ी है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। गांव देहाती भाषा में उनको नले बोलते हैं कि पेट में नले पड़ गए, तो उन नलों को ख़त्म करते हैं। पहले बुज़ुर्ग लोग क्या करते थे, उसको मसाज करते थे, पिंडलियों पे तेल लगा करके और उसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सूंध करके लेके जाते। वैसे मसाज हमेशा हार्ट की तरफ होनी चाहिए। तो आप उसको बिना तेल के भी उसको मैश करोगे ना, मेल्ट करोगे, हाथ से ही उसको हिलाएं डुलाएं, इधर उधर करें, तो थोड़ी देर के बाद आपको डकार आएगी, पेट से गैस बाहर होगी। तो ये भी आपके पाचन तंत्र को ठीक करेगा। ठीक से बैठे बैठे वज्रासन में बैठे हो आप। तो ये हुआ हमारा वज्रासन। खाना खाने के तुरंत बाद इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगला अभ्यास शशक आसन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, ये पहला अभ्यास है शशक आसन का। श्वास छोड़ते हुए नीचे, माथा टच करे, पूरा खींच दें। इसमें माथा टच करना होता है। और जो शशक आसन का दूसरा स्टेप है उसमें आपकी ठोड़ी टच होती है। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से दोहराएंगे इसी अभ्यास को। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ साइड से विराम करेंगे। दूसरा स्टेप शशक आसन का, दोनों घुटने बाहर की तरफ खोल दें, दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पे टिका दें और हाथों को सरकाते हुए लेकर के जाना, उठा करके नहीं लेके जाना। श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास बाहर। वापिस श्वास भरते हुए फिर से एक बार पूरा खिंचाव दें। वापिस। अब फिर से दोनों घुटनों को मिला लेंगे, यहीं से करेंगे मंडूक आसन का पहला अभ्यास। मुट्ठी बंद करें, नाभि पे टिकाएं। मंडूक किसको बोलते हैं? मेंढक को। तो मंडूक आसन का पहला अभ्यास, मुट्ठी बंद, ग्रिप बना लें, आपस में लगा लें
और श्वास बाहर करें और आगे की तरफ झुकें, दबाव दें आगे, ठोड़ी टच करनी है, सामने देखना है, पूरा खिंचाव दें। इससे भी जो आपकी पेट में गैस होगी वो बाहर निकलेगी, अपच की समस्या है वो ठीक होगी, गैस एसिड की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसको खाली पेट किया जाता है, पूरी तरह से खाली पेट रहना चाहिए। वापस मंडूकासन का दूसरा स्टेप करेंगे, इसको 5-7 बार दोहराया करें। दूसरे स्टेप को भी 5-7 बार दोहराना है। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ नीचे उसके ऊपर, बायां लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इसके ऊपर, और श्वास बाहर, फिर से ठोड़ी टच करनी है, आगे जाना है, पूरा खिंचाव दे। ठोड़ी टच करने का मतलब है आप जब ठोड़ी को, गर्दन को ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपके पेट पर खिंचाव होता है। अगर आप पहले से ही अपने माथे को टच कर देंगे ना, ज़मीन को छुआ देंगे, तो आपके पेट पे खिंचाव नहीं होगा। खिंचाव होगा गर्दन ऊपर की तरफ रखते हुए, ठोड़ी टच करेंगे तो आपका अभ्यास ठीक से होगा। वापस आएंगे श्वास भरते हुए, फिर से एक बार दोहराएं। इसको ठीक से करना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, पेट को खींच लिया करें अंदर की तरफ टच करें आगे थोड़ी, वापस विराम। मंडूकासन का तीसरा अभ्यास, उत्तान मंडूक। दोनों पैर घुटने खोल दें बाहर की तरफ। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, कोहनियों को मोड़ें, पीछे क्रॉस में ले जाएं, दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से क्रॉस में लेके जाएं। अब गर्दन को ऊपर की तरफ उठा के रखना है, श्वास फेफड़ों में भर के रखनी है। वापस। अब ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ पहले नीचे कौन से था। अब दूसरा इसी अभ्यास को दोहराएंगे, जो हाथ नीचे था अब की बार उसको ऊपर की तरफ ले आएंगे। श्वास भरते हुए लेके जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, गर्दन ऊपर उठा लें, श्वास फेफड़ों में भर के रखें। गर्दन को ऊपर उठाओ, खींचो, खिंचाव होने दो। सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, पेट की समस्या, यूरिन की समस्या सारी ठीक होंगी जब आप अभ्यास करेंगे। लेकिन श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे तभी लाभ मिलेगा। आप प्राणवायु ठीक ढंग से अपने फेफड़ों में लेंगे तो पूरी तरह से अच्छे ढंग से संचार होगा। वापस शशकासन, घुटने वहीं पर रहेंगे, दोनों हाथ की हथेली फिर से ज़मीन पर टिकाएं और माथा टच करें, थोड़ी टच करें, और इसमें थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। ये आपके बढ़े हुए बीपी को, बढ़े हुए गुस्से को शांत करेगा, चिड़चिड़ापन दूर करता है। वापस ज़्यादा देर तक करते हैं ना इस अभ्यास को तो आपका बीपी भी कंट्रोल होने लगेगा। शांत, वापस विराम, दोनों घुटने मोड़ लें। अब यहीं से करेंगे हम अर्ध उष्ट आसन। तो अर्ध उष्ट किसको बोलते हैं? आधा ऊँट की तरह उठना है। ऊँट कैसे उठता है? दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ की हथेली हिप्स पे टिकाएं और श्वास भरें, धीरे से पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास भरें, पीछे जाएं। पहली बार में धीरे से करना है और दूसरी बार में थोड़ा सा बॉडी को खिंचाव देना है। ज़बरदस्ती भी करनी है शरीर के साथ में, लेकिन इतनी ज़बरदस्ती नहीं। जो नए हैं वो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, जो पहले से कर रहे हैं वो थोड़ा अपनी बॉडी के साथ खिंचाव, स्ट्रेचिंग ज़रूर किया करें। वापस आपकी बार और अच्छे से करना है। श्वासों के साथ दोनों हाथ की हथेली हिप्स पे टिका लें और श्वास भरें और पीछे जाएं, जितना जा सकते हैं जाएं, कोशिश करें, लेके जाओ। बहुत अच्छे कुसुम।
अनीता भी बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, दर्द को सह रही है बेचारी। वापस एक बार फिर से दोहरा लें। आपके जो खड़े होकर के अभ्यास करने वाले हैं ना चक्रासन, वो भी अच्छे से होगा। गर्दन को और थोड़ा लेके जाओ। बहुत अच्छे रंजीत जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। वापस विराम। अब करेंगे यहीं से पूर्ण उष्टासन। अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट साइड की लेग एड़ी पर ले जाएं। हथेली को पूरा टिकाया करो, पूरी हथेली, पूरा पंजा आपका पैर का ढक जाए आपकी हथेली से, और पूरा खींचें। वापिस छोटी, कुछ अलग कर रही है, ढंग से करना है, दिखाओ करके। करें, सभी करें। एड़ी पे टिकाना हाथ, हाथ एड़ी पे टिकाओ, टखने पे नहीं लेके जाना। अभी एडवांस नहीं करवा रहे, पीछे जाओ थोड़ा और खींचो, खिंचाओ दो थोड़ा, बहुत अच्छे। खींच के रखो, थोड़ा होल्ड करो। दर्द हो रहा है, होने दो। थाई पे, कमर पे दर्द होगा, होने दें। वापिस एक बार और दोहराएंगे इसी तरीके से। श्वास भरते हुए ले जाएं हाथों को, अपनी मर्ज़ी से करें अब की बार, और अच्छे से करने की कोशिश। थोड़ा और खींचो कुसुम, ये बात। हाँ, आयुष खींचो, खींचो आगे। वापिस विराम। सशक्त आसन कर लेंगे, दोनों घुटने मिला लें और श्वास भरें, पूरा खींचें। जैसे ताड़ासन में खींचते हो ना हाथों को, ऐसा पूरा खींचें। खींचे हाथों को, हथेलियों को ऊपर खींचते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब टच कर दें माथा और हो जाएं शांत। ढीला छोड़ दें अपने शरीर को, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। शांत, सहज, समर्पण भाव धरती माँ को नमस्कार करते हुए। रंजीत जी तो पूरे नमस्ते ही कर दी उन्होंने, अब लग रहा साष्टांग दंडवत करने के मूड में। वापिस श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ साइड से नीचे। अब दोनों पैर सीधे कर लें, पैरों की मूवमेंट कर लें। अगले अभ्यासों के लिए ये थे हमारे बैठ करके किए जाने वाले कुछ आसन थे, जो आपने बहुत अच्छे से किए।